इस साल कैलेंडर बदला है और पिछले 2 साल से एक अप्रोच काम कर रही है, वो है मोमेंटम इन्वेस्टिंग। मोमेंटम इन्वेस्टिंग मतलब आप उन्हीं शेयरों में इन्वेस्ट करिए जहां पर जो स्टॉक्स चल रहे हैं, और वो एक अप्रोच होती है जिसे कहते हैं हम बाप अप्रोच। बाप अप्रोच काम कर रही है, जिसे कहते हैं वो बाप अप्रोच क्या होती है, बाय एट एनी प्राइस। वो पिछले 2 साल से काम कर रही थी, लेकिन पिछले एक क्वार्टर से देखिए आप, उसने वो चेंज हुआ। उसमें कई एग्जाम्पल ले सकते हैं आप। ट्रेंट एक एग्जाम्पल है, ठीक है, और उसके अलावा इंडिगो एक और एग्जाम्पल था। ऐसे कई एग्जाम्पल आप ले सकते हैं जहाँ पर पहले होता था कि रेलवे और डिफेंस सबसे बड़े एग्जाम्पल थे, ईएमएस स्पेस एक बड़ा एग्जाम्पल थी, रिन्यूएबल्स एक और एग्जाम्पल थी, इल्डा जैसे शेयर, काफ़ी स्टॉक्स थे। किसी भी प्राइस पर आपने बाय किया, वो काम नहीं कर रही है। यहाँ से काम क्या करेगी, दूसरी अप्रोच जो होती है गार्प अप्रोच। वो क्या होती है, ग्रोथ एट राइट प्राइस। मतलब सबसे पहले तो आपको चुनना है वो कंपनियां जहां ग्रोथ है। सबसे पहला सिलेक्शन क्राइटेरिया आपका होगा ग्रोथ। अर्निंग्स, जहां पर अर्निंग्स होंगी सबसे पहले उन शेयरों को चुनें, और उसके बाद अगर वहां पर वैल्यूएशन और अर्निंग्स दोनों का कंफर्ट मिले तो आप यहां पर फिर बाइंग करें, और बड़ी बाइंग करें। बहुत कम ऐसे स्टॉक्स होंगे, लेकिन ये मैं पहले ही कह देता हूँ, जहाँ पर अर्निंग्स भी होंगी और जहाँ पर वैल्यूएशन कंफर्ट भी होगा, लेकिन वहीं पर आपकी फिर वो स्टॉक सिलेक्शन क्राइटेरिया काम करेगा। और इसमें ये भी होगा कि आपके लेते स्टॉक्स ना चलें शायद, लेकिन ये साल मुझे लग रहा है कि वैल्यू स्टॉक से कम बैक का रहेगा, और ये स्टॉक्स रहेगा उन स्टॉक्स का जहाँ पर वैल्यू के साथ साथ ग्रोथ में भी कम बैक आएगा। एक चीज़ जो इस साल नहीं करनी है आपको, वो है होप ट्रेड में फंसना। होप ट्रेड में फंसना, चाहे वो रिवाइवल स्टॉक्स की हो, चाहे वो एनसीएलटी वाले स्टॉक्स की हो, मैं नाम नहीं लूँगा, चाहे वो बैंकरप्ट होने जा रही कंपनियों की हो, वो सब अलग केसेस हैं। या फिर जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 2024 का अगर आप एफएनओ स्टॉक्स देखें, सबसे बड़ा एक्सीडेंट क्या था, वोडाफोन आइडिया, है ना। उसका आप एक बार 1 साल का चार्ट रख दीजिए ज़रा वोडाफोन आइडिया का, और ऐसे शेयरों से दूर रहें, और ऐसे शेयरों में बिल्कुल एवरेजिंग ना करें, बिल्कुल भी एवरेजिंग ना करें, क्योंकि ये शेयर बने ही आपकी वेल्थ डिस्ट्रॉय करने के लिए। अब हो सकता है आगे जाके कभी रिवाइवल आ जाए, जब आएगा तब आएगा। आप होप में रह के ना अपना पैसा नहीं गंवा सकते। तो ये आपको इस साल अप्रोच में ध्यान रखना है बेसिकली। बिल्कुल।